दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लेवल 0 का तीसरा और अंतिम भाग। छपाक। ओह, व्हाट द हेल। अब यह किस तरह की मुसीबत है? इस तरह के हमले की उम्मीद नहीं की थी मैंने। मुझे एकाएक लग रहा है कि हम स्टार वार्स मूवी के शूटिंग सेट पर आ गए हैं। हाँ, पर यह शूटिंग नहीं हो रही है ध्रुव। इन्हें स्पेशल इफेक्ट समझने की भूल की तो हक तो हमारी आत्माएं शरीर से स्पेशल इफेक्ट बनकर निकल जाएगी। नागराज, ध्रुव लड़ने में मशगूल है। मैं तो सरक लेता हूँ यहाँ से। दोनों मारे गए तो ठीक है, वरना आका मुंह काला कराए अपना। शिल्पात्री, आ गया होश तुम्हें शिल्पात्री? देखो शिल्पात्री, अब तुम भद्रक की कैद में हो, जहाँ से तुम्हें केवल भद्रक ही छुड़ा सकता है, या फिर यमदूत। वो भी तब जब वो तुम्हें यमलोक ले जाने के लिए आए। हा हा हा। अहंकारी भद्रक, याद रखिए, पाप के जिस मार्ग पर आप चल पड़े हैं उसकी मंजिल केवल विनाश है। विनाश दूत बनकर आएंगे मेरे बच्चे फाइटर टोड्स, और ध्वस्त कर देंगे आपके कुत्सित इरादों को। तुम्हें पता है शिल्पात्री, धमकी मुझे पसंद नहीं। आह, फाइटर टोड्स शिल्पात्री का सबसे बड़ा आविष्कार है। इसका विनाश करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा और ठंडक मिलेगी वर्षों से जल रहे मेरे दिल को। जाओ मेरे आविष्कारों, नष्ट कर दो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन शिल्पात्री के आविष्कारों को। रसीले, यार स्वर्णनगरी पहुंचा दे। मेरे सारे भाई मेंढक बन गए हैं। स्वर्णनगरी? वो कहाँ पर है भैया? स्वर्णनगरी इसे हम पहुंचा देंगे। ये ब्लैक टोर्स, इन्होंने ही किया है मम्मी का किडनैप। यही पहुंचा सकते हैं मुझे स्वर्णनगरी। मुझे न केवल अपने भाइयों को बचाना है, बल्कि इन कमबख्तों से भी निपटना पड़ेगा। आज तक सिर्फ कंप्यूटर के बटन ही दबाते आए हैं ये हाथ, पर आज समय है कि इन हाथों का प्रयोग करूं, अपनी जेब में रखे हुए अपने भाइयों, माँ और टोडदेव की रक्षा के लिए। हे टोडदेव, मदद करना, अपने इस बच्चे को फेल मत होने देना। आह, चलो, ख़त्म कर दिया मैंने उनको। कीड़े थे कमबख्त के मारे, मकोड़ों की तरह मसल डाला मैंने उन्हें। नागराज, इन एम्फेबियन प्राणियों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। ठुफ, वाह। इन खतरनाक समुद्री प्राणियों को आतंकवादियों के पास होना अच्छा संकेत नहीं है। पहले बॉम्ब ब्लास्ट और अब इन प्राणियों की यहाँ मौजूदगी दर्शा रही है कि जो भी इस मसले के पीछे है उसकी योजना सिर्फ आतंक फैलाना नहीं है। कोई भयंकर षड्यंत्र अपना सिर उठाने की चेष्टा कर रहा है। उफ। ओह नागराज, उस प्राणी के वार से बच नहीं पाया। डोंट वरी नागराज, मैं आ रहा हूँ। चिंता हमें नहीं ध्रुव, अब इन प्राणियों और ब्लास्ट के पीछे मास्टर माइंड्स को करनी है। अब हम और समय बर्बाद नहीं करेगा नागराज। सही कहा, और समय बर्बाद करने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि मुझे समझ आ गया है ये प्राणी कहाँ से आ रहे हैं। प्रोफेसर स्पून ने बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। छत फोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाना होगा। अगर मैं सही हूँ तो मैंने इन सभी प्राणियों को स्वर्ण नगरी में देखा है। क्या? स्वर्ण नगरी के प्राणी इन आतंकवादियों के पालतू कैसे हो गए? मेरे विषदंश को नहीं झेल पाएंगे ये। हमें स्वर्ण नगरी के लिए निकल जाना चाहिए। राजनगर समुद्र तट, यहीं से हमें मिलेगी स्वर्ण नगरी के लिए सवारी। आओ दोस्त, तुम्हें एक बार फिर से हमें स्वर्ण नगरी ले जाना है। नागराज और ध्रुव स्वर्ण नगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। भद्रक, आने दो यहीं। स्वर्ण नगरी अब उनकी मृत्यु नगरी बनेगी, क्योंकि स्वर्ण नगरी में प्रवेश करते ही उनका सामना होगा स्वर्ण नगरी के खतरनाक कैदियों से। ओहो, हमारे स्वागत की तैयारी पहले से ही कर रखी है दुश्मनों ने। मतलब साफ है, हमारे यहाँ आने का आभास पहले से था उन लोगों को। ये सारे स्वर्ण नगरी के कैदी थे। इनके ऐसे आज़ाद घूमने का मतलब गड़बड़ बहुत भारी है। स्वर्ण नगरी के अन्य नागरिक व रक्षक नज़र नहीं आ रहे हैं। हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। भद्रक, तुम्हारे सारे खतरनाक नमूने नमूने ही साबित हुए। डेथ चैम्बर से बचकर निकल पाना इनके लिए संभव नहीं होगा। बस हमें मक्कारी से काम लेना होगा। वो तो हम में कूट कूट कर भरी हुई है। सारी स्वर्ण नगरी में मरघट सा सन्नाटा छाया हुआ है। कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं?
नागराज जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी। फाइटर टोर्स, तुम यहाँ? और तुम्हारे रंग को क्या हुआ? धनंजय ने इन्हें स्वर्ण नगरी का रहस्य क्यों बता दिया क्या? दुश्मन ने हमें बीमार करके कमज़ोर कर दिया है, जिस कारण हमारा रंग भी काला पड़ गया है, और हमारी माँ को भी कैद कर लिया है। हमारी माँ को बचा लीजिए। तुम्हारी माँ? शिल्पात्री, शिल्पात्री। किसने कैद किया इसे यहाँ पर? जिसने तुम्हें कैद किया डेथ चैम्बर में। ओह धोखा! शिल्पात्री की 3D इमेज यहाँ पर प्रेषित की जा रही थी। दुनिया के नए भगवान माम्बा और भद्रक के दरबार में तुम्हारा स्वागत है, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। ग्रीन माम्बा, शिल्पात्री कैद है। धनंजय कहाँ गया? और तुम्हारे हाथ ये स्वर्ण मानव? हाँ हाँ हाँ, धनंजय की जगह पर अब हम हैं, और धनंजय हमारी जगह यानी कि स्वर्ण नगरी के कारागार में कैद है। और इसका सारा श्रेय जाता है इस स्वर्ण नगरी के कलयुगी विभीषण श्री भद्रक जी को। इन्हीं की सहायता से तख्ता पलट किया है मैंने यहाँ का। अब हम बनेंगे स्वर्ण नगरी के साथ इस पूरी पृथ्वी के भगवान। शिल्पात्री यदि कैद से न भागी होती तो अब तक तुम कीड़े मकोड़ों की तरह हमारे कदमों में रेंगते नजर आते। राजनगर और महानगर में किए गए छोटे मोटे सीरियल ब्लास्ट हमारे विश्व विजय अभियान का ही हिस्सा थे। वो सारे बॉम्ब्स पूरे महानगर और राजनगर को खाक में मिलाने के लिए काफ़ी थे। पर विडंबना ये थी कि भद्रक के पास उन विस्फोटकों का स्टॉक ज़्यादा नहीं था। दुनिया पर राज करने के लिए चाहिए थे और विध्वंसक हथियार, जो कि स्वर्ण नगरी के प्रक्षेपास्त्र गार में थे। और प्रक्षेपास्त्र गार को खोलने का तरीका पता था धनंजय को, परंतु हमने अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। बेहोशी की अवस्था में धनंजय के दिमाग को स्कैन कर पाना असंभव था। बची थी शिल्पात्री, जो कि तुम्हें ही ढूंढने निकली थी। पर अब कोई चिंता नहीं, शिल्पात्री के दिमाग को स्कैन कर भद्रक महान ने जान लिया स्वर्ण नगरी के शस्त्रागार को खोलने का तरीका। हमने दुनिया की सारी प्रमुख जगहों को निशाने पर ले रखा है। अब पूरी दुनिया को हमारा हुक्म मानना होगा, स्वीकार करनी पड़ेगी हमारी दास्तां। अब दुनिया को बनाना, संवारना, नष्ट करना हमारे हाथ में है। अब दुनिया के ईश्वर हम हैं, विष्णु हम हैं और ब्रह्मा भी हम हैं, क्योंकि हमारे पास है ब्रह्मास्त्र। हा हा हा। तुम्हारी सारी योजनाओं को ध्वस्त कर देगा नागराज। ऐसा न करना नागराज, वरना तुम्हारे दिमाग को लगेगा गहरा झटका, क्योंकि कमरों की चारों ओर की दीवारों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का जाल है, जिसे कंट्रोल कर रहा है मेरा सुपर कंप्यूटर। यह तुम्हारी उन ब्रेन वेव्स को पकड़ सकती है जो तुम्हारे दिमाग में होने वाली छोटी सी भी हरकत से एक्टिव होती है। ऐसा होते ही तुम्हारे दिमाग को झेलना होगा एक गहरा झटका। बचाव के लिए सोचे गए तरीके को भी यह वेव तुरंत पढ़कर असहनीय झटके का इंतजाम कर देगी। भद्रक महान ने तुम्हारी सारी शक्तियों का गहन अध्ययन करके तुम दोनों को कैद करने का इंतजाम किया है। संसार के सभी बड़े देशों को हमारी हुकूमत स्वीकार करने का संदेश भेज दिया गया है। अगर आधे घंटे में हमारी शर्त स्वीकार न की गई तो हम श्रीलंका को जीवन रहित कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, हम अधिक लोगों को मारने के मूड में नहीं हैं। श्रीलंका की आबादी भी कम है, इसलिए पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए हम उसे ही जीवन रहित करेंगे। हम चाहते हैं कि जब दुनिया पर हमारा कब्जा हो तो हमारे गुलामों की संख्या अधिक से अधिक हो। उफ, हमारी किसी भी हरकत पर तुरंत दिमागी झटका लगता है। इस तरह तो हम झटके खा खा कर मर जाएंगे और भद्रक व माम्बा सफल नहीं। इस तरह नहीं। अभी एक तरीका है इस मुसीबत से बचने का, पर उसके लिए मुझे खाने होंगे ये असहनीय दिमागी झटके। मुझे हर हाल में सफल होना होगा, होना ही होगा। व्हाट द? ध्रुव के दिमाग को झटके क्यों नहीं लग रहा? सुपर कंप्यूटर उसके दिमागी हरकतें क्यों नहीं पढ़ पा रहा? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, बूम। ये पागल हो गया है क्या? डिस्ट्रॉय। उफ, कुछ करो भद्रक। उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस करो ध्रुव, डेथ चैम्बर डिस्ट्रॉय हो चुका है।
यह क्या? ध्रुव ने नष्ट कर दिया डेथ चैम्बर के जाल को। असंभव, घोर असंभव, असंभव सा असंभव। ऐसा कैसे हो गया? सुपर कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया था क्या? कैसे किया ध्रुव ने यह सब? यह सब ध्रुव ने मेरे तीव्र सम्मोहन में फंसकर किया। सम्मोहन के कारण ध्रुव के दिमाग में बस एक ही कमांड एक्टिव थी, किसी भी हाल में डेथ चैम्बर को नष्ट करना। उसके लिए ध्रुव के दिमाग में लग रहे झटके भी कोई मायने नहीं रखते थे। ध्रुव को बस हर हाल में मेरा आदेश पूरा करना था, सो उसने पूरे डेथ चैम्बर को ध्वस्त कर दिया। पर यह सब करके भी तुम लोग बच नहीं पाओगे। ब्लैक टोर्स, खत्म कर दो इनको। रुक जाओ मर्दूदो, नागराज जी ध्रुव जी से लड़ने से पहले तुम्हें हमारी लाश पर से गुजरना होगा। कंप्यूटर, यह नामाकुल मेंढक यहाँ कहाँ से आ गया? इसे तो ब्लैक टोर्स ने ख़त्म कर दिया था। ख़त्म तो अब तुम सब होंगे, अपने गंदे इरादों के साथ। खलनायकों की ऐसी की तैसी। टोर्स एक्शन। अरे, इन सब का म्यूटेशन लेवल नॉर्मल कैसे हो गया? सत्यानाश। मैं बताता हूँ तुझे माम्बा कि कैसे मैं बच गया और कैसे हो गया फाइटर टोर्स का म्यूटेशन लेवल नॉर्मल। जब तेरा ब्लैक टोड कंप्यूटर मुझसे लड़ते लड़ते हुए गटर में अंदर आ गया था, मैंने शॉर्ट सर्किट के द्वारा उसकी खोपड़ी उड़ा दी। फिर मैं जा मिला ब्लैक टोड से। मैंने चेहरे पर मैंने चेहरे पर कीचड़ की परत पोत ली थी, इसलिए किसी को मेरे ब्लैक टोड्स ना होने का शक नहीं हुआ। यहाँ आने पर जब तुम लोगों ने नागराज जी ध्रुव जी को डेथ चैम्बर में फंसा दिया था, तो मैं निकला माता शिल्पात्री की तलाश में। मम्मी, कंप्यूटर, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? आ मम्मी, मास्टर भी छोटा हो गया है और चालबाज माम्बा ने नागराज जी और ध्रुव जी को भी कैद कर लिया है। म्यूटेशन लेवल 0 होने वाला है। ओह कंप्यूटर, तुम भी छोटे होने वाले हो। मैं अपने होश कायम नहीं रख पा रही हूँ। कंप्यूटर, अब तुम्हें ही जाकर। कंप्यूटर, तुम भी छोटे टोड बन गए। आहा आहा। कंप्यूटर, म्यूटेशन लेवल सिस्टम उस कक्ष में है। फिर मैं फुदकते हुए उस कक्ष में जा पहुँचा। म्यूटेशन लेवल को नॉर्मल करते ही मेरे ओवरकोट में छिपे हुए मास्टर, कर्टर और शूटर भी नॉर्मल हो गए थे। चलो यारो, हमें माम्बा की धुनाई करनी है और नागराज जी और ध्रुव जी को कैद से आज़ाद कराना है। पर जब तक हम यहाँ पहुँचे, तब तक नागराज और ध्रुव जी अपने आप ही यहाँ से आज़ाद हो चुके थे। पर तुम सबकी धुनाई का काम अभी भी बचा हुआ है। बहुत बकवास कर ली तुमने। मेरा यह ऊर्जावार पहले तुम्हारी बड़बोली जुबान को गलाएगा, फिर तुम्हारी खोपड़ी को। अगर वो कंप्यूटर तक पहुंच गया तो। ओह, ऊर्जावार नष्ट हो गया। अब तुम्हारे वार तुम्हारी सारी ऊर्जा निकाल देंगे। अब हमारे वार तुम्हारी सारी ऊर्जा निकाल देंगे और अपनी थोड़ी सी ऊर्जा हम तुम्हारी धुनाई में निकाल देंगे। ये गई माम्बा के गुर्गे। अब माम्बा को मुर्गा बनाना है। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, वरना पूरी दुनिया मेरे निशाने पर है। पूरी दुनिया के साथ साथ अब तुम सब भी हमारे गुलाम होंगे, वरना हमारे साथ साथ पूरी दुनिया का वरना तुम्हारे साथ साथ पूरी दुनिया का विध्वंस कर देंगे हम। हाँ, हम सब आपके गुलाम हैं महान माम्बा जी। पूरी दुनिया को उड़ाने की कोशिश ना कीजिए, वरना आप दुनिया को नहीं उड़ा पाएंगे। लोग आपका मजाक जरूर उड़ाएंगे। मेंढक की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने माम्बा पर हाथ उठाया। रुक, मैं अभी पूरी श्रीलंका को उड़ाता हूँ और अगला नंबर तुम लोगों का। पूरे श्रीलंका तो क्या, श्रीलंका में तली जा रही एक पूरी को भी नहीं उड़ा सकता तू माम्बा। क्योंकि जिस वक्त ध्रुव जी तबीयत से आपकी पिटाई करने में और आप पिटने में बिजी थे, मैं उस वक्त आपके मिसाइल कंट्रोल सिस्टम में टोर्स वायरस डालने में बिजी था। सत्यानाश, सवा सत्यानाश। सत्य का कभी नाश नहीं होता, नाश तुम जैसे शैतानों का होता है। जिस स्वर्णनगरी के आप जेलर थे, अब उसी में आपको पूरी जिंदगी कैदी बनकर गुजारनी होगी भद्रक महोदय। और आपका साथ देने के लिए वहाँ मौजूद होंगे श्रीमान माम्बा जी। शुक्र है पूरी धरती तबाह होने से बच गई। इसका सारा श्रेय जाता है तुम्हारे आविष्कार फाइटर टोर्स को। माते, अब टोड़देव जी को भी आज़ाद करा दीजिए। धन्यवाद नागराज, ध्रुव। स्वर्ण नगरी की रक्षा में तुम दोनों का योगदान भी उल्लेखनीय है। इन ब्लैक टोर्स का म्यूटेशन लेवल 0 करने के बाद अब मुझे करना है वो काम।
जिसे करने का ना जाने क्यों दिल गवाही नहीं दे रहा। टोर्स की मेमोरी से स्वर्ण नगरी से जुड़ी बातें तो मिटा दी मैंने, परंतु माँ की याद कैसे मिटा सकती हूँ मैं। माँ हमें फिर छोड़कर चली गई, फिर से कोई हमारा सहारा नहीं बचा। वक्त के साथ साथ ये थोड़े से बड़े और अनुभवी ज़रूर हो गए हैं, मगर अभी भी अच्छे बुरे की समझ इन्हें नहीं है। कोई ऐसा चाहिए जो इनका मार्गदर्शन करता रहे। क्यों धनंजय, तुम ठीक कहती हो शिल्पात्री। धनंजय ने आखिर मुझे हर संडे टोट से मिलने की इजाज़त दे दी। अब मैं अपनी ममता और मार्गदर्शन इन्हें समय समय पर देती रहूँगी। माँ, माते आप आ गई, मोम, मम्मी। हैप्पी एंडिंग। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य कॉमिक्स में या किसी अन्य सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।